friends, this is Sunny Khosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Khosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम ब्लेक की लिखी हुई पोयम द चिमनी स्वीपर को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो पोयम थी विलियम ब्लेक ने 2 बार लिखी है, यानी कि 2 पार्ट्स में लिखी है। एक को 1787 के आसपास और दूसरे को 1792 के आसपास लिखी है। तो फ्रेंड्स, जो आज हम पोएम डिस्कस करेंगे वो चिमनी स्वीपर नाम की पोएम का दूसरा पार्ट है। चलिए पोएम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। द चिमनी स्वीपर इज़ द टाइटल ऑफ अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, यानी कि जो हमारी आज की पोएम है चिमनी स्वीपर, वो एक टाइटल पोएम है जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा था। पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। और दोस्तों, विलियम ब्लेक ने इस पोएम को 2 पार्ट्स में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 ईस्वी में और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 ईस्वी में पब्लिश करवाया था। यानी कि जो इसका पहला वर्जन था वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम का जो इनका पोइटिक कलेक्शन था उसे 1789 ईस्वी में पब्लिश करवाया था। और दूसरे पार्ट को, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइटिक कलेक्शन में 1794 ईस्वी में पब्लिश करवाया था। द पोएम द चिमनी स्वीपर अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। और जो आज की हमारी पोएम है उसका जो पूरा टाइटल है वह है द चिमनी स्वीपर अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, वाज रिटन इन 1793। और दोस्तों, ये पोएम 1793 ईस्वी में लिखी गई एंड पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। और इसको पब्लिश किया गया सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 ईस्वी में। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए ए बी बी सी ए ई एफ ई एफ। और दोस्तों, इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए ए बी बी सी ए ई एफ है। तो चलिए दोस्तों, ये थी इस पोएम की बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज में लिखी गई पोएम है। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, यानी कि जो सर्दियों का बर्फ़ इकट्ठा हो गया है, जो सर्दियों में बर्फ़ इकट्ठा हो गया है उसमें एक छोटी सी काली सी चीज़ है। यानी कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वे, और वह चिल्ला रहा है वो कि स्वीप स्वीप, और उसकी आवाज़ में दर्द भरा है। वेयर आर दी फादर एंड मदर से। और जब वह चिल्ला रहा था तो क्या हुआ, जो हमारे लेखक थे उन्होंने उससे पूछा कि जो तुम्हारे माता पिता है वे कहाँ हैं, से बताओ। देर आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। और तब जो लड़का है, जो चिमनी स्वीपर है, वो बताता है कि वे लोग चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं। वे दोनों के दोनों, मेरे माता पिता चर्च में गए हैं प्रे करने के लिए। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, क्योंकि मैं उस हीथ में बहुत ज़्यादा खुश था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और मैं जो सर्दियों की बर्फ़ थी उसमें भी हर वक्त स्माइल करता रहता था, खुश रहता था, हंसता रहता था, और मैं उस हीथ में खुश था। दे क्लोथड मी इन द क्लॉथ ऑफ डेथ। तो इसलिए उन्होंने, यानी कि उसके जो चिमनी स्वीपर था उसके माता पिता ने उस बच्चे को ये क्लॉथ्स ऑफ डेथ पहना दिए। यानी कि जो काले कलर के कपड़े थे उस बच्चे के, जो चिमनी साफ करने वाले क्लॉथ्स थे, उनसे उस बच्चे को ड्रेसअप कर दिया। एंड टोट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वे, और उसे ये जो दर्द भरा गीत है ये सिखाया। यानी कि जो उसे, जो वह चिल्ला रहा था स्वीप 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 ऐसा करना, उन्होंने उसे सिखा दिया।
एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, और क्योंकि मैं अब भी खुश था, नाचता था, गाता था। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, और मेरा ऐसा करने पर वे सोचते थे कि उन्होंने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, कोई उन्होंने मेरे साथ बुराई नहीं की है। एंड आर गोन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्राइस्ट एंड किंग्स, और वे इसलिए भगवान की प्रशंसा करने, भगवान की पूजा करने, उनके प्राइस्ट की पूजा करने और राजा की पूजा या राजा की प्रशंसा करने के लिए चले गए हैं। हु मेकअप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, जो हमारे जो दुख हैं उनको आसान करता है, जो उनको हमारे जीवन से हरता है। उनकी यानी कि भगवान की पूजा करने के लिए वे लोग चले गए हैं, चर्च में गए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पोयम द चिमनी स्वीपर, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो।